नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी गलती के बारे में। अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो प्रार्थना में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो आइए श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं प्रार्थना की उस गलती के बारे में जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पाती? कई लोग साधना करते हैं, बहुत पूजा करते हैं और कई सालों से साधना करते आ रहे होते हैं, लेकिन उनको फिर भी किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती। उनको उनकी साधना का फल प्राप्त नहीं होता। वे परेशान हो जाते हैं और कई बार इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आए हैं और कई भक्तों ने हमसे पूछा है, कई श्रद्धालुओं ने हमसे पूछा है कि आखिर हमें सिद्धियां क्यों नहीं मिलती, हमें उस साधना का फल क्यों नहीं मिलता। तो उसके कुछ कारण होते हैं जो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है कि आप कोई कर्म कर रहे हैं और उस कर्म का फल आपको नहीं मिल रहा। जैसे आप कोई पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं मिल रहा। यह बहुत ही कम देखा गया है। कई बार हम कई प्रकार की पूजा करते हैं या करवाते हैं। जैसे हमने सत्यनारायण की कथा कराई, हमने गृह प्रवेश के लिए कोई पूजा कराई, या हमने किसी प्रकार का पाठ करवाया, या हमने सुंदर कांड करवाया, तो उसका कोई ना कोई फल हमें अवश्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पूजा का फल हमें प्राप्त ना हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमें साधना का अनुभव नहीं होता जो हमें होना चाहिए। वह शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती जो हमें होना चाहिए। वह सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हो पाती जो वाकई में हमें प्राप्त होना चाहिए। जबकि हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। जबकि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, बहुत ही अच्छे से पूजा करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल चूक हो जाती है, कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमें अनुभव नहीं होते। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम अपने कुल देवी देवता को बहुत अच्छे से पूजते हैं, हम अपने पितृ को भी बहुत अच्छे से पूजते हैं, हम साधना करते हैं, हम बार बार ये बोलते हैं कि हमें साधना का कोई फल ही नहीं मिल रहा, हमें तो पूजा का कोई फल ही नहीं मिल रहा, हमें तो इस पूजा से कोई लाभ ही नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में जब आप ऐसा बार बार बोलेंगे तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, आप भी बार बार बोल रहे हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। इससे आपको साधना का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से आप साधना नहीं कर रहे, इस तरह से आप अपने भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको ताना मार रहे हैं। जिनकी आप साधना कर रहे हैं, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, आप उनको ताना दे रहे हैं कि आप तो हमारे साथ अच्छा कर ही नहीं रहे हो। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की मदद करते हैं, लेकिन हम उसको इतनी बार बोल बोल के सुना देते हैं कि मैंने तेरी मदद की, मैंने ये करा तेरे लिए, मैंने वो करा तेरे लिए। ऐसे में वह व्यक्ति हमसे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने हमें नहीं बोला होता कि हमारी मदद करो, ना ही उसने ये बोला होता है कि आप हमारे लिए यह कार्य करो। तो फिर अगर आप उसको बोल के सुनाओगे तो वो आपको एक ना एक बार बोल ही देगा कि यार मैंने नहीं बोला था ऐसा करने के लिए, तुमने क्यों किया। ऐसे ही भगवान के साथ होता है। भगवान ने आपको आकर नहीं बोला कि आप उनकी पूजा करें, भगवान ने आपको आकर नहीं बोला कि आप उनकी साधना करो, सिद्धि करो, तो भगवान नाराज होंगे, स्वाभाविक सी बात है। फिर आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन कुछ अलग तरीके से हो सकता है, कई बार आपको पूजा का फल प्राप्त हो रहा हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो उसको। जैसे कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली हो, वह दुर्घटना पूजा करने से, साधना करने से टल गई हो, वह दुर्घटना घटने से पहले ही खत्म हो गई हो और उनसे आपका बचाव हो गया हो। ऐसी भी कई प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होता है लेकिन आप समझ नहीं पाते। तो आप भगवान की जब पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आप इस गलती को ना करें। बार बार भगवान को ताना ना दें कि मैं आपके लिए यह कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ, आप हमें फल क्यों नहीं दे रहे। इस प्रकार की कोई भी बात आप भगवान के सामने ना बोलें, क्योंकि यह आपकी मर्जी है कि आप उनकी साधना कर रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने आपको विवश नहीं किया ये सब करने के लिए। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।